कमला पसंद पान मसाला, अनोखा स्वाद। नमस्कार, आप सबका स्वागत है के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास शो आईपीएल 2020 अपर कट। T20 के प्रायोजक करता है कमला पसंद पान मसाला, अनोखा स्वाद। कल का मैच जिन्होंने देखा तो उन्हें यह भी उम्मीद हो गई कि अब शारजाह जैसे छोटे ग्राउंड में भी ज्यादा स्कोर बनने वाला नहीं है। कल आपने देखा मात्र 121 रन बना पाई सितारों भरी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर, उसको 5 विकेट से जीत हासिल कर ली हैदराबाद ने और अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा इस टूर्नामेंट में। अभी भी ये टूर्नामेंट पहली बार ऐसा हो रहा है कि मात्र एक टीम बाहर है और सातों टीमों की अभी भी संभावनाएं बनी है कि वो कभी भी प्लेऑफ्स में कोई भी पहुंच सकता है। लगभग 54वां मैच आज खेला जाएगा। उसके बाद भी इतना फंसा हुआ टूर्नामेंट शायद ही कभी होगा। इन सब पे चर्चा करेंगे। T20 को काफी करीब से देखा है उन्होंने। टेक्निकल अगर मैं बात करूं या फील्ड की बात करूं, बहुत अच्छे से देखा है। नेट रन रेट की क्या समस्या है, क्या उसका रोल होता है मैच में, इन सब पे भी हम लोग बात करेंगे। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। आपने T20 ना कि देश में बल्कि देश विदेश हर जगह T20 टीमों में आप रहे हैं। आप अगर मैं बात करूं कनाडा प्रीमियर लीग के, आप उसमें भी एक मोन्ट्रियल टाइगर्स के सीईओ हैं। आप वहाँ टेक्निकल, आप ऐसे कई बार वो टूर्नामेंट ही फंसता होगा प्रकाश जी। पहले नेट रन रेट की हम लोग बात अगर कर लें तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ होती है जब आपकी टीम नेट रन रेट या पॉइंट से 1-2 पॉइंट से ऊपर नीचे होती होगी। देखिए, पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा शो में बुलाने के लिए। जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम भी शो किया था, तभी भी मैंने कहा था कि बैंगलोर एक गेम बहुत बड़े मार्जिन से हारी थी। तो जब भी प्रीमियर लीग की बात आती है, स्पेशली इन T20 क्रिकेट में, तो इसीलिए लीग गेम्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि आप अच्छे मार्जिन से जीते, सिर्फ ना जीते कि अच्छे मार्जिन से भी जीते। और ये साल अगर हमने अभी तक देखा तो अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि आगे आने वाली 3 टीमें कौन क्वालिफाई होंगी, क्योंकि मुंबई इंडियंस एक ही टीम है जो क्वालिफाई हुई है। क्योंकि बेहतर मौका था दिल्ली के पास, बेहतर मौका था किंग्स 11 पंजाब के पास लास्ट 2 दिन में एक मैच जीत के अपना स्थान एक्सेप्ट करने का, बट वो हुआ नहीं। तो ये रन रेट तो बहुत मायने रखती है। यही काम होता है हेड कोच एंड सपोर्ट स्टाफ का कि रेगुलरली ये याद दिलाते रहे कि मार्जिन्स जो हम जीतते या हारते हैं, जो अगर हारते हैं तो वो कम मार्जिन्स के हो और जीतते हो तो वो बड़े मार्जिन से जीते। और बिल्कुल एक होता भी है ना कि अभी इतना टूर्नामेंट आधे से ज़्यादा 75% लगभग टूर्नामेंट खत्म होने वाला है। 10 तारीख को उसका फाइनल है और अभी भी हमें टॉप की एक टीम मिली है, 3 टीमें अभी भी नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं एक रोमांचक तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा सब टीमों ने परफॉर्म किया। चेन्नई उसमें पीछे हट गई, पीछे थोड़ा रह गई, वरना अगर वो भी होती तो इस टूर्नामेंट का मुझे लगता है दूसरी टीम जो होती है वो चेन्नई सुपर किंग्स होती है। ये पहली बार चेन्नई ऐसे अपने दौर में आई है जहाँ पे टूर्नामेंट खत्म कर रही है आखिरी पायदान पर। देखिए, चेन्नई सुपर किंग की अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कि वो टीम कॉम्बिनेशन ही लास्ट तक बना नहीं था। और अगर आप पिछले 2-3 गेम्स अगर उनके देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ ओपन आ रहे हैं और वो रन्स कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये मूव बहुत पहले ले लेना चाहिए था। क्योंकि फैफ डु प्लेसिस भी आए ओपनिंग में, शेन वॉटसन भी आए, फिर सैम करन भी आए, और आपके पास एक ऐसा प्रतिभाशाली क्रिकेटर ऑलरेडी स्क्वाड में है और सबको पता है कि वो ओपनर है। तो मुझे लगता है कि वो एक मूव था जिसके वजह से चेन्नई के अगेंस्ट में बैकफायर किया। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़, देखिए, कोई भी प्लेयर एक IPL जैसे टूर्नामेंट में खेलने आता है तो डेफिनेटली वो प्रेशर में ऑलरेडी रहता है, प्लस उसका नंबर अगर चेंज होगा तो उससे परफॉर्मेंस निकलना बहुत डिफिकल्ट है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है जिसके वजह से आज चेन्नई सुपर किंग को पे ऑफ करना पड़ रहा है। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ एक बहुत प्रतिभाशाली क्रिकेटर है और उनका अगर यूज़ अगर करना था तो एज अ ओपनर करना था, और वो नहीं करने की वजह से मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा चेन्नई सुपर किंग आज सोचती होगी कि अगर ये मूव शायद से हम लोग बहुत पहले कर लिए होते। और ये उनसे कहा भी, अगर मैं देखूं तो पिछले ट्वीट्स देखूं या पिछले बयान देखूं, सुनील गावस्कर की अगर मैं बात करूं, बहुत ही बड़े क्रिकेटर, भारत का जाना माना नाम है, लिटिल मास्टर उन्हें भी कहते थे, उन्होंने भी कहा और श्रीकांत ने भी कहा। अगर श्रीकांत
ने भी दो लोग ऐसे प्लेयर आपको इंडिया के बता रहे हैं कि इन दोनों प्लेयर से आप ओपन करा के देखें। अगर आप सैम करन से ओपनिंग करा रहे हैं तो आप इन दोनों प्लेयर से भी ओपनिंग करा सकते हैं, और ये आपको फायदा ये देंगे कि आप इनकी अवज में एक कोई एक्स्ट्रा बॉलर या बैट्समैन ऑलराउंडर खिला सकते हैं। ये एक बड़ी बात कही थी श्रीकांत ने, लेकिन उसके बाद भी उसी अगले ही मैच में ऋतुराज गायकवाड़ से ओपन कराया गया। उसी मैच में वो 0 पे आउट हुए, तो उसके बाद फिर उन्हें टीम से बाहर किया गया एक मैच के लिए, फिर वो अंदर आए और उन्होंने 50 मारी और लगातार 2 मैचों में 50 है, और रिजल्ट सबके सामने है कि अब चर्चा का विषय बने हुए हैं वो। नहीं देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने बहुत क्लोजली देखा है उनका क्रिकेट। ही इज़ अ वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर और बड़े मैच का बहुत बड़ा प्लेयर है। क्योंकि देखो कोई भी लेवल पे आप क्रिकेट खेलते हैं, माइट बी IPL, इट माइट बी इंडिया ए, इट माइट बी रणजी ट्रॉफी, इट माइट बी सैयद मुश्ताक अली, वो ऑलवेज परफॉर्म करते हैं और कंसिस्टेंसी उनके लिए बहुत मैटर करती है। जितना मैंने जाना है ऋतुराज को इतना क्लोजली, तो यस आई टोटली अग्री। जैसे आप कह रहे हैं कि एक प्लेयर को थोड़ा सेटल होने के लिए टाइम देना था, और अगर वो देते हैं तो चेन्नई सुपर किंग के फेवर में 60% मुझे लगता है एटलीस्ट 2 मैचेस उनके फेवर में जाती थी। क्योंकि अगर ओपनिंग स्टार्ट अगर आपको अच्छी मिलती है तो फिर एक मोमेंटम, अभी लास्ट मैच में भी अब अगर आपने देखा होगा तो जैसे उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन को बैटिंग किया, लॉकी फर्ग्यूसन वॉज अ प्राइम बॉलर, बट उन्होंने जो हिसाब से बैटिंग की उनके अगेंस्ट में, बाकी के सारे चारों बॉलर्स के ऊपर भी दिमाग के ऊपर वो हावी हो गए, और उसके बाद बेहतरीन पारी खेली 75 रन की। और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ऋतुराज गायकवाड़ इज द वन ऑफ द फाइंड फॉर इंडियन क्रिकेट। और सही बात आपने कही कि ऋतुराज गायकवाड़ ने जैसे खेला है मैच को और जैसे दिखाया उन्होंने अपनी प्रतिभा को, आप कुछ मैचों में आपने यही चेन्नई टीम अनिरुद्ध श्रीकांत को ओपन कराती थी, कोई नहीं जानता था उसे। वो रणजी ट्रॉफी में 2 शतक मार के आया, चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें साइन किया, ओपन कराया, 4 मैचों में लगातार 10-10 रन बनाए, 5वें मैच में उन्होंने 50 बना दी। ये भरोसा हुआ करता था चेन्नई टीम का। अगर मैं बात करूं मुरली विजय से, जो टेस्ट के प्लेयर कहे जाते हैं, तो उनसे इसी चेन्नई सुपर किंग्स ने ओपन कराई और उन्होंने शतक मारा। कहीं ना कहीं भरोसा होता था। लेकिन इस बार चेन्नई को क्या हुआ, क्या मैनेजमेंट रहा, कैसे क्या किया इन लोगों ने, किसी को कोई जानकारी नहीं है। धोनी किस मूड से उतर रहे थे इस IPL में, इसका भी जिन प्लेयरों को खिलाते नहीं थे बाद में उन्हीं प्लेयरों की तारीफ करने लगे। सैम करन को तो खैर वो शुरुआत से खिला रहे हो, शुरुआत से उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की उन्होंने तारीफ करी कि ये भी एक इंडिया की खोज है। जो बात आपने कही यही चीज़ धोनी ने भी कही कि ये भी एक इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि ऋतुराज गायकवाड़ जैसा प्लेयर हमारे साथ है और ये इतना कंसिस्टेंसी के साथ ये परफॉर्मेंस कर रहा है। अब इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले एक बार चेन्नई सुपर किंग्स का संभावित प्लेइंग 11 देख लेते हैं। किंग्स 11 पंजाब का संभावित प्लेइंग 11: क्रिस गेल, KL राहुल कप्तान, मयंक अग्रवाल, मनदीप सिंह, निकोलस पुरन विकेटकीपर, दीपक हुडा, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई, मुजीबुर रहमान, अर्शदीप सिंह। ये तो पंजाब की टीम हो गई। एक बार चेन्नई की टीम पर भी नजर डाल लेते हैं, फिर दोनों टीमों पर चर्चा करते हैं। एक बार चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। किंग्स 11 पंजाब का संभावित प्लेइंग 11: क्रिस गेल, KL राहुल कप्तान, मयंक अग्रवाल, मनदीप सिंह, निकोलस पुरन विकेटकीपर, दीपक हुडा, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई, मुजीबुर रहमान, अर्शदीप सिंह। किंग्स 11 पंजाब का संभावित प्ले अगर मैं बात करूं चेन्नई टीम्स की, कभी वो भी आपको संभावित प्लेइंग 11 में दिखाऊंगा। अगर पंजाब की टीम की मैं बात करूं, यहाँ मयंक अग्रवाल को और मनदीप सिंह को मैंने दोनों को टीम में रखा है। लगभग मयंक अग्रवाल फिट हो गए रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन आज का मैच वो खेलेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। नहीं डेफिनेटली, देखो अभी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। अभी जो भी सारे टीम्स खेलेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से बाहर हुई है, बट किंग्स 11 पंजाब हो गई, राजस्थान रॉयल हो गई, सबके लिए अभी ये जो गेम है ये नॉकआउट के हिसाब से हो गए। तो डेफिनेटली अगर वो फिट है, मयंक अग्रवाल पूरे फिट है, तो डेफिनेटली वो खेलेंगे। लेकिन अगर फिटनेस अगर उनका राइट नहीं है, मतलब अगर वो फुल्ली फिट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता वो खेल पाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट गेम्स में कोई भी हेड कोच या कोई भी सपोर्ट स्टाफ उतना चांस नहीं ले सकता। बट अगर वो फिट है तो वो ज़रूर खेलेंगे। बट येस, आपका जो एक कॉम्बिनेशन मैंने देखा यहाँ पे मयंक अग्रवाल और मनदीप सिंह का, तो आई थिंक दैट वुड बी एन आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर दिस गेम इफ बोथ द प्लेयर्स आर अवेलेबल।
और मैंने मुजीबुर रहमान को भी रखा है क्योंकि उसका रीजन है, आप रवि बिश्नोई या मुरुगन अश्विन को एक साथ अगर खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो एक मिस्ट्री, मुरुगन अश्विन बहुत अच्छे बॉलर है, मैं उनकी प्रतिभा पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, रवि बिश्नोई जिस साथ दोनों लगभग सेम अपने एरा के सेम लेग ब्रेक हैं, दोनों के पास वही फ्लाइटेड बॉल है, वही तेज करता है। अगर मुजीबुर रहमान जैसा मिस्ट्री बॉलर इस टीम में आ जाए तो कहीं ना कहीं इनको बहुत सपोर्ट मिलेगा क्योंकि ये पूरा आईपीएल स्पिनर्स का हो चुका है। तो देखिए जैसे आपने कहा कि अभी शारजा पे भी रन्स नहीं हो रहे, तो मैं अगर आपको बताऊं तो यूएई के विकेट्स के बारे में जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस होते जाती है, मैंने अर्लियर शोज में भी कहा था, विकेट और धीमी हो जाती है। तो द बॉलर्स लाइक राशिद खान, मुजीबुर रहमान, देन इन दैट केस इवन करण शर्मा, ये लोग धीरे धीरे, या इमरान ताहिर, डेफिनेटली वो खेले नहीं ये साल, ये लोग बहुत डेंजरस हो जाते हैं क्योंकि विकेट धीमी हो जाती है, टर्न मिलता है एयर में, तो ऑलवेज उनको जो चेंज करना है वो रेगुलरली करते रहते हैं, पेस वेरी करते रहते हैं। तो डेफिनेटली यस, मुझे लगता है मुजीबुर रहमान अगर किंग्स 11 पंजाब अगर इंक्लूड करना चाहे तो दैट कैन बी वेरी गुड मूव। लेकिन बात यहाँ पे वापस आती है कि वो एक आइडल स्पॉट मेरे ख्याल से एक ऑलराउंडर का होना चाहिए फॉरेन प्लेयर। तो उनके पास अगर फॉरेन प्लेयर्स में अगर आप देखो तो जिमी निशम और क्रिस जॉर्डन है। सो इट विल बी अ वेरी टफ कॉल कि क्या ऑलराउंडर और एक प्लस फास्ट बॉलर जो उनके पास है उनको, वो दोनों को बिठा के मुजीब को लाया जाए। लेकिन जैसे आपने इंक्लूड किया है, और अगर मैं कप्तान होता या मैं हेड कोच होता तो डेफिनेटली आज मैं मुजीबुर रहमान को भी आज टीम में इंक्लूड करता। बिल्कुल प्रकाश जी, और रखना भी चाहिए। मुजीबुर रहमान ने जैसा एक अच्छा बॉलर को आप इतने दिन बेंच पे बैठा नहीं सकते। हम लोग चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त लेते हैं छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल सा काम करना है। दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को फॉलो करें। हर संडे सुबह 10 बजे 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने घर और आसपास में चेकिंग करें कि कहीं साफ पानी जमा तो नहीं, और अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। वैसे 10 मिनट में मेरे 2 गाने सुनते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार, डेंगू पर वार। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐतिर रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपर कट में ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे क्रिकेट एक्सपर्ट से कि मुजीबुर रहमान जैसे बॉलर को कितने दिन तक आप बेंच पे बैठा सकते हैं। जिस टीम ने गेल को लगभग 7 मैच बैठा दिए हों तो उस टीम से हम लोग उम्मीद ऐसी कर सकते हैं। लेकिन अब जरा चेन्नई और पंजाब का आज का मैच है। दोनों टीमें, अगर एक चेन्नई की मैं बात करूँ, बाहर हो चुकी है और करो या मरो का मुकाबला है पंजाब के लिए। इन सब पे चर्चा करते हैं प्रकाश जी के साथ। प्रकाश जी, अगर मैं बात करूं पंजाब टीम की, तो पंजाब टीम को आपको क्या लगता है आज का मैच मुजीबुर रहमान के साथ अगर खेलेगी तो उसको प्लस पॉइंट क्या क्या है अगर वो आज खेलती है उनके साथ? देखिए, प्लस पॉइंट तो ये है कि जैसे अभी विकेट स्लो हो गए शारजा में भी अभी रन्स नहीं हो रहे और ठीक है, वो एक नॉर्मल ऑफ स्पिनर है बट वो बहुत डिसेप्टिव ऑफ स्पिनर है, बिकॉज इसीलिए उसको मिस्ट्री बॉलर कहा जाता है। अगर आप उनके भी स्पेल्स देखें बिग बैश में वगैरह, जहाँ पे भी वो ऑल ओवर लीग खेलते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड खेलते हैं, तो वो एक ऐसा बॉलर है जो पावर प्ले में भी आपको डाल के दे सकता है और फिर आपको बाद में भी वो ओवर्स डाल के दे सकता है। बट फिर से भी मसला ये रहेगा कि क्या ऑलराउंडर को बिठा के, एक फॉरेन ऑलराउंडर को बिठा के, लाइक समवन लाइक क्रिस जॉर्डन या फिर ऑलरेडी बेंच पे जो बैठे जेमी निशम को बिठा के क्या उनको खिलाया जाएगा? और वो कॉल तो मेरे ख्याल से विकेट देखने के बाद ही मैनेजमेंट या स्टाफ ले सकता है। बट यस, मुझे लग रहा है अगर मैं कप्तान होता तो यस, आज मैं मुजीब रहमान के साथ जाता, क्योंकि मेरी बैटिंग लाइनअप तो मतलब आई हैव केएल राहुल, आई हैव मयंक अग्रवाल, निकोलस पूरन, क्रिस गेल, और ये लोग अगर 180 नहीं बना पाएंगे जब इंपॉर्टेंट मैच में, तो मेरा नीचे वाला ऑलराउंडर आके क्या करेगा? तो यस, जैसे आपने कहा, मैं पूरा आपसे सहमत हूँ। मुजीबुर रहमान आज खेलने चाहिए, खेलने चाहिए। अब जरा जिस टीम के खिलाफ ये खेलेंगे मुजीबुर रहमान अगर खेलते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स, उसकी संभावित प्लेइंग 11 एक बार देख लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का संभावित प्लेइंग 11: ऋतुराज गायकवाड़, फैफ डु प्लेसिस, अंबाती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान और विकेटकीपर, एन जगदीशन, रविंद्र जडेजा, सैम करन, मिशेल सेटनर, दीपक चाहर, मोनू कुमार, इमरान ताहिर। इस टीम को अगर आप देखिए तो यहाँ मोनू कुमार को भी मैंने टीम में रखा है, क्योंकि लगभग 2 सीजन से आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक मैच आप खिला के उन्हें बैठा नहीं सकते। और सबसे पसंदीदा चीज़ कि पहले नंबर पे आपके काफ़ी करीबी है ऋतुराज गायकवाड़, वो भी इस टीम में है और मुझे लगता है आज भी वो परफॉर्म करेंगे। देखिए, ये टीम की अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग की, तो डेफिनेटली नॉट ओनली चेन्नई सुपर किंग बट सारी टीम जो होती है, बीट इंटरनेशनल टीम और बीट प्रीमियर लीग टीम, उनको एक होता है कि हमको जीतना है, फिर वो एक टूर्नामेंट जीत के हिसाब से। अभी जैसे अगर आप देखें चेन्नई सुपर किंग के लिए ये जीत उनको प्लेऑफ्स में तो क्वालिफाई नहीं कराएगी, लेकिन ये आज ये जो गेम है चेन्नई सुपर किंग के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट के हिसाब से है। तो मुझे नहीं लगता इतने चेंजेस आज स्क्वाड में होंगे, लेकिन एक चेंज जो मुझे लगता है शायद से हो सकता है चेन्नई सुपर किंग में, कि करण शर्मा की जगह अगर मैं कप्तान होता धोनी जी की जगह, तो मैं करण शर्मा की जगह आज मैं शार्दुल ठाकुर को लाता, क्योंकि उनके पास 1-2 अच्छे लेफ्ट हैंडर्स हैं और उनके अगेंस्ट में, करण शर्मा के अगेंस्ट में शायद से वो रन कर सकते हैं और पूरा मैच पलट सकता है। तो आई थिंक दैट विल बी वन मूव जो आज हम देख सकते हैं शायद से। और अगर नहीं तो मेरे ख्याल से आज सेम प्लेइंग 11 खेलेगी, क्योंकि आज तक हमने बहुत कम इसमें देखा है कि धोनी ने लास्ट मैच जो टीम जीती है लास्ट दो गेम्स से उन्होंने कभी चेंजेस किए हो। तो मुझे लगता है इतने चेंजेस होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये सेकंड लास्ट गेम है उनका। ये माइट भी ये लास्ट गेम में हो सकता है बट नॉट इन सेकंड लास्ट गेम। बिल्कुल। अब जरा बात कर ले कागजी आंकड़ों की, मतलब हेड टू हेड की। जब दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तब किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा? एक बार हेड टू हेड पे नजर डाल लेते हैं प्रकाश जी, एक बार हेड टू हेड देख लेते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? हेड टू हेड प्ले 22, चेन्नई सुपर किंग्स 13, किंग्स 11 पंजाब 9, नो रिजल्ट 0। दोनों टीमें 22 मैच खेली हैं, 13 मैच सीएसके जीती है और 9 मैच पंजाब। लेकिन ये 13 मैच सीएसके जब जीती है जब इस टीम में ब्रावो, रैना, हरभजन, या मैं बात करूं ये चेन्नई 2019 वाली चेन्नई हुआ करती, 2020 वाली नहीं। प्रकाश जी सहमत है आप मेरी बात से?
मैं डेफिनेटली आपसे ये एग्री करता हूँ जो आपने कहा वो, क्योंकि तभी एक एटमॉस्फेयर लेवल ही उनका ग्राउंड पे आने के बाद चेन्नई सुपर किंग का बहुत डरावना लगता था अपोजिट टीम के लिए। आज वो चेन्नई सुपर किंग्स और आज के चेन्नई सुपर किंग में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि प्लेयर्स भी चेंज हुए हैं, प्लेयर्स के फिटनेस के रिलेटेड भी वो शेन वॉटसन जैसे पहले क्विक थे अभी उतने क्विक नहीं है। तो डेफिनेटली बट आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली मुझे ये पता था कि चेन्नई सुपर किंग के आंकड़े ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई की हुई टीम है और किंग्स 11 पंजाब सिर्फ आज तक एक ही बार फाइनल खेल चुकी है। तो डेफिनेटली आंकड़े उनके फेवर में जाएंगे, चेन्नई सुपर किंग्स के फेवर में जाएंगे। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आज ये आंकड़ों का गेम डेफिनेटली आज किंग्स 11 पंजाब के दिमाग में होगा, क्योंकि आज किंग्स 11 पंजाब प्रेशर में है, चेन्नई सुपर किंग नहीं। तो चेन्नई सुपर किंग आज ऑल आउट जाएगी और वो प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, आई थिंक सो जो बेस्ट टीम आज प्रेशर हैंडल करेगी, आई थिंक सो दे विल हैव अ लास्ट लाफ इन द नाइट। बिल्कुल। अब हम लोग लगभग अंत में है, अगर मैं बात करूं प्ले टू वॉच देख लेते हैं प्रकाश जी, फिर जल्दी से आपका प्रेडिक्शन जाते हैं। एक बार प्ले टू वॉच देख लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, फिर आपका सीधे प्रेडिक्शन लेते हैं आज के मैच का। आज के प्ले टू वॉच में रखा है क्रिस गेल को। क्रिस गेल डेफिनेटली देखो, अभी जैसे वो आज जैसे आपने कहा कि 7 मैच बाहर बिठाए, तो ये एक जो कैलकुलेशन होता है, मुझे लगता है किंग्स 11 पंजाब हो या फिर जहाँ पे भी फॉरेन प्लेयर्स का ये पूरे आईपीएल में अगर हम लोग ने कैलकुलेशन अगर देखा हो किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है, वो फिर किंग्स 11 पंजाब हो व्हेन इट कम्स टू जिमी निशम सिर्फ 2 या 3 मैच खेले, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा कैलकुलेशन ये बार ऑलमोस्ट सारे फ्रेंचाइजीज का बिगड़ गया है। मतलब ये बार शायद से उनको काम करने नहीं मिला है पूरे टाइम में, इसके वजह से ऐसे हुआ है। लेकिन यस, आज के इनके साथ क्रिस गेल तो डेफिनेटली मैच विनर है, क्योंकि वो तो बड़े मैच के प्लेयर माने जाते हैं और डेफिनेटली अपोजिट टीम के लिए बहुत एक डेंजरस प्लेयर करके आ सकते हैं आज के एटमॉस्फेयर में। लेकिन मुझे क्रिस गेल के साथ मुझे एक और डरावना प्लेयर मुझे नज़र आ रहा है, वो है निकोलस पुरन, क्योंकि निकोलस पुरन के पूरे आईपीएल में 500 रन्स ऑलमोस्ट हो गए, 25 सिक्सेस हो गए, और एक प्लेयर एक्सीडेंट से उभर के आने के बाद इतना अच्छा परफॉर्म करे तो ये तो सराहने लायक चीज़ है। तो मेरे लिए आज के लिए प्लेयर टू वॉच रहेंगे क्रिस गेल एंड निकोलस पुरन। बिल्कुल। अब जल्दी से आपका प्रेडिक्शन जान लेते हैं। अबू धाबी में मैच खेला जाना है चेन्नई बनाम पंजाब। आज आपको क्या लगता है, चेन्नई एक तो आपकी फेवरेट टीम है, तो आप उसको तो नहीं बताएंगे कि वो कैसा खेलेगी, लेकिन स्कोर बता दीजिए, मैं आपसे स्कोर ही पूछूंगा आज तक। मुझे लगता है जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी आज 180 भी चेजेबल टारगेट है, 180, क्योंकि आफ्टरनून गेम है। आबू धाबी में अगर शाम का गेम होता तो एनालिटिक्स अलग कहते हैं, लेकिन आफ्टरनून गेम है तो आई थिंक सो इट विल बी हाई स्कोरिंग गेम। बिल्कुल। और टीम तो पूछ ही सकता हूँ, अगर चेन्नई के अलावा मान लीजिए आज एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट आपको बताना है, तो आज आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? देखो, माय हार्ट विल बी ऑलवेज विद द चेन्नई सुपर किंग्स, बट जहाँ क्रिकेट एनालिटिक्स की बात आती है, मुझे लगता है जो हिसाब से लास्ट 5-6 गेम्स खेली है किंग्स 11 पंजाब और एक ही गेम हारी है, क्योंकि एक टाइम ऐसे लग रहा था लीग स्टेज पे, जब जैसे इंडिया में जब टूर्नामेंट होता है तो पहला लेग होता है होम और बाद में होता है अवे, तो जैसे दुबई में होम अवे का जो एक 7-7 मैचेस का जो स्टेज था, उसमें हमको लगा था किंग्स 11 पंजाब तो ऑलमोस्ट मतलब बाहर ही हो गई, और उसके बाद ये सिचुएशन में आना तो डेफिनेटली एक मोटिवेशन लेवल तो बहुत हाई होगा। आप पंजाब को सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट तो मैं ऑलवेज चेन्नई सुपर किंग को करूंगा, बट मुझे लग रहा है पलड़ा भारी रहेगा किंग्स 11 पंजाब का, बिकॉज दे आर प्लेइंग बेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बारीकियों से हम लोग को बताया क्रिकेट की रन रेट की दिक्कतें क्या होती हैं और कैसे पॉइंट्स टेबल में अभी भी 7 टीमें फाइट कर रही हैं वहां पहुंचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से जुड़ने के लिए प्रकाश जी। हम लोग क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर प्रकाश जुड़े तो उन्होंने क्रिकेट की बारीकियों को बताया और बताया कि आज के मैच में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। 180 से ज्यादा रन बन सकते हैं अगर वो टीम पहले खेलती है तो। फिलहाल अपरकट में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आईपीएल अपरकट 2020 के प्रायोजक कर्ता थे कमला पसंद, पान मसाला, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ।
यू आर करप्ट। हाँ करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं। तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐतिर रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है,